अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। एनएस न्यू आइडियाज़ चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुई हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मेरी रेसिपी का नाम है जूसी क्रंची फ़िश फ्राई। जी बिल्कुल, ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत कम मसाला लगता है इसको, तो बहुत मज़े की लगती है। तो इस पे मैंने बहुत कम मसाला लगाया। तो आप ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। इससे मेरी आने वाली हर वीडियोस आपको मिल सकेगी। अब फ्राई फ़िश के शौकीन है, मसाला कम खाना चाहते हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर वॉच कीजिएगा। लेट्स गो मेरी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। जो पहले इसको मसाला लगा होता है, मैंने इसको सिंपली वॉश कर लिया है बेसन के साथ या फिर दही के साथ। बिल्कुल वॉश नहीं किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है ये। और इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और ये मैंने फ्रीज़ किया, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद जी मैंने सूखा धनिया है जो हाथ के साथ मसला हुआ था, उसको ऐड करना है और बहुत अच्छा इसका भी टेस्ट आता है। और मेरे पास है इमली का रस जो मैंने घर में बना रखा था, वो ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। सारा नहीं ऐड करना, आप अपनी फ़िश के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये नींबू की जगह भी इस्तेमाल होता है। और हाँ जी, बाकी जो मिक्सचर है वो मैं अलग से तैयार करूँगी। मेरे पास 1/2 कप है बेसन और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। छानने के बाद जो मैं अब ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून फ़िश मसाला के नेशनल वालों का यूज़ करती हूँ मैं, तो वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मिक्सचर अलग बनने से ये इसका फ़ायदा होता है कि ये हर तरफ आसानी से लग जाता है। और इसके बाद मैंने 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा बनता है ये मिक्सचर, सही से लग जाता है हर तरफ। और 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ मसाला और 1/2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर। जी इसके बाद मैं 1 टेबलस्पून जो है इमली का रस फिर इसके अंदर भी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं डालूँगी 1/2 कप पानी का। इसका मिक्स ज़्यादा ना हमने पतला करना है इसको बनाना है और ना ही ज़्यादा हमने थिक बनाना है कि वो लगे ना, और पतला नहीं बनाना कि वो ज़्यादा पानी पानी बन जाए। आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह अच्छी तरह से बनाना है हमने। बहुत और इसके अंदर रेसिपी है ऐड करना, मज़े की और आसान है, बहुत जूसी बनती हैं, स्मेल भी नहीं आती और ना ही इसमें कोई पानी लगता है। और इसी वजह से बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी सी। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी जो हमने अमेज़ा तैयार कर रखा था अब हम वो इस फिश में ऐड कर देंगे। बिल्कुल कोई भी साया नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करना है। और इसको हाथ के साथ हमने इसको मैरिनेट करना है। आप देख रहे हैं कि मैंने हाथ के साथ इसको मैरिनेट कर लिया। अब ये रेडी हो चुका है और इसको हम घंटे 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। तो मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। जी हमारा मिर्ज़ा 2 घंटे पर रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं मसाला बिल्कुल लग चुका है, अच्छी तरह से इसके अंदर तक मिक्स हो गया है। तो अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसके अंदर जितने पीसेस हैं आराम से, ज़्यादा नहीं हमने इसके अंदर ऐड करने, फिर वो हिलाए ना जाएं। 2 3 4 बस इतने ऐड करेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हम रखेंगे, बिल्कुल दरमियानी रखेंगे, ज़्यादा लो भी नहीं रखनी है। तो बिल्कुल दरमियान नहीं रखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाए। तो आप देख रहे हैं इसमें भी फ़िश रेडी हो रही है। जी ये बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छी तरह से पक गई है, फ्राई हो गई है सही से। तो आप ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस आपको मिल सके। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा एनएस न्यू आइडियाज़ चैनल को और अपना भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।